मैंने जब स्टार्ट किया था जर्नी में, तो आई वाज वेरी गुड एट सिस्टम्स, वेरी गुड एट टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट आई पिवटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को छोड़ करके आई गॉट इनटू टेक्नोलॉजी बिजनेसेस। ठीक है। तो लेकिन फाइनेंस इज ऑलवेज माय वीकनेस, क्योंकि मेरे को था कि भी ठीक है, पैसे हैं, डैड मैनेज कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, और उनका एक ही फंडा था कि रियल एस्टेट पे लगाना है। ठीक है ना। तो और रियल एस्टेट में आपको पता ही है कि लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। तो ऑफ कोर्स आई कैन स्टिल से वेरी सेफली दैट ही इज जनरेटेड मच मोर वेल्थ दैट आई कुड एवर इमेजिन, कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स है और वो हर एक को, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट था नहीं प्रॉपर्टी में। तो एंड आई वाज ऑलवेज वरिड कि कल को अगर बिजनेस पे कुछ हो जाए, तो देखिए जो भी एंटरप्रेन्योर है उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि चाहे कितना भी आप वेल्दी हो, कितना भी वेल टू डू हो, बट लेकिन हमारे को ना ये लगा रहता है कि यार पता नहीं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कल क्या हो जाए। ये फोटो तुमने भेजी थी, मैं कह रहा हूँ कि पहले तो कुछ गोल कुछ खास था नहीं मेरा, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई पैसिव इनकम का गोल बनाए या कि अपने उसका कोई गोल हाँ। बनाए। भाई देखो, अभी जो मतलब मेरे को अभी तो वैसे ध्यान नहीं कि एग्जैक्टली हमने गोल क्या बनाया था उस टाइम पर, बड़े छोटे मोटे गोल बनाए थे। बहुत फाइनली छोटे मोटे। बड़े बड़े गोल बनाया था, हमने कहा कि चलो ठीक है, करना ही है टारगेट, तो 100 करोड़ टारगेट करेंगे। ठीक है ना। यस। ठीक है, तो 100 करोड़ का वेल्थ टारगेट करते हैं, क्योंकि ये कह रहा था इतना इसमें डालेंगे, इतना इसमें डालेंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो उसने कहा आप गोल बताओ। तो मैंने कहा गोल बनाना ही है तो 100 करोड़ से कम तो क्या ही बनाए। और हमने, लेकिन ये कब के लिए बनाया था अर्पित? वी क्रिएटेड दिस फॉर, आई ये मेरे कांट को रिमेम्बर द ईयर, बट काफी दूर का गोल था, हाँ, 2030s में ही था, 20s में तो नहीं था। 2030 का गोल था मेरे हिसाब से 100 करोड़ का। आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड इट नाउ, राइट। टू यस। 2025 में, 2024 में 80% हमने अचीव कर लिया है। 80%। So 80%। 80% of the goal is achieved. हाँ। We are at a 61.4 lakhs per month का passive income. यस। And एब्सोल्युटली। and the beauty is we started with 25,000 रुपए per month की investing in Feb 2016. या वो तो याद भी नहीं है अब कि इतने भी छोटे अमाउंट होते थे कभी। तो डेफिनेटली नॉट ओनली दैट गाइस, वी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द बिजनेस। पहले क्या था, हमारा जो बिजनेस है सिस्टम इंटीग्रेशन का बिजनेस, आईटी का जो बिजनेस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ना सारा पैसा हमेशा लगा ही रहता है। सबसे बड़ा जो पेन ये रहता है कि आज आपने कहा कि ठीक है मैंने तो 15 करोड़ कमा लिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया मैंने एयरपोर्ट का, लेकिन वो पैसे आएंगे नहीं कभी भी वापस। ठीक है ना। एंड देन अर्पित चेंज द इंटायर स्ट्रैटेजी। तो उसने कहा कि नहीं, जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे हमें लोन लेना होगा। ठीक है ना। तो वी कन्वर्टेड द एंटायर, वी हैड अ डेट ऑफ ह्यूज डेट, मतलब आई थिंक 15-20 करोड़ का डेट तो रहा ही होगा मिनिमम। मतलब और दूसरी लिमिट्स को जो नॉन फाइनेंशियल लिमिट्स तो है ही हैं। एंड नाउ आई थिंक वी आर जीरो डेट कंपनी। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली जीरो डेट कंपनी है, सिर्फ बैंक गारंटीज वगैरह के लिए हमारे को ज़रूर कुछ लिमिट्स हैं हमारे पास में, बट वो वैसे भी मतलब बैंक इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल गिविंग दोज। एंड बिजनेस में भी ट्रेजरी क्रिएशन शुरू हो गई है अब। हाँ हाँ हाँ, बिजनेस में भी ट्रेजरी क्रिएशन शुरू हो गई है, और इस साल का टारगेट यही है कि भी अब फैमिली का ट्रेजरी क्रिएट करना है। कि अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो जो नेक्स्ट टारगेट अर्पित ने दिया है कि भी अब एक ट्रेजरी क्रिएट करें, ताकि आगे के लिए जो जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो फादर के साथ लग करके उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, ताकि पूरी फैमिली की वेल्थ की प्लानिंग करने की अब तैयारी हो रही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग संजीव जी। थैंक यू थैंक फॉर बीइंग अ यू। पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी।